सिंपल है, पढ़ाई नहीं की तो इसका मार्क कम आएगा, पढ़ाई की है तो थोड़ा ज़्यादा आएगा। और लेकिन स्टूडेंट के लिए तो बहुत बड़ी बात है वो, तो उनको भी ये राम शब्द अपने साथ रखना चाहिए। और मजे की बात ये है कि ये आपके साथ रह सकता है, कोई एग्जामिनर आपको ये नहीं कह सकता कि राम राम को बाहर बाहर रख के आओ। अंदर तुम कोई बुक नहीं ले जा सकते, कोई और चीज नहीं ले जा सकते, लेकिन राम नाम तुम्हारे हृदय में है, तुम्हारे मन में है, तुम्हारी जबान पे है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। और ये मेमोरी में से निकाल के लाता है। आपने अगर 5 मिनट भी उस सब्जेक्ट को कहीं पर पढ़ा होगा, पढ़ना तो पड़ेगा, देखो बिना पढ़े भी थोड़ा थोड़ा मिल सकता है, लेकिन डोंट डिपेंड ऑन दैट। क्यों? आप पूरा साल आपको दिया गया है, आप पढ़ो ना। अलबात क्यों करते हो? सिर्फ अलबात करोगे तो फिर कैसे होगा? और डर डर के मत पढ़ो, माता पिता के प्रेशर में मत पढ़ो। प्रेशर में पढ़ोगे, हाँ, रूह कांपने लग जाएगी, कुछ छाया दिखने लग जाएगी। तो पिछली बार एक लड़की को लेके आया, बोले इसका अभी एग्जाम है 10वीं का, और ये तो उसको तो भूत प्रेत दिखाई पड़ता है, छाया दिखाई पड़ती है। मैं बोला कोई छाया वया नहीं, इधर लेके आओ इसको, अभी इसको राम शब्द की फूंक मारते हैं, ठीक हो जाएगी। तो शक्तिशाली चीज को अपने पास रखो ना। छोटे मोटे यार जो दूसरे लोग, कोई तो धागा बांध देता है, कोई गंडासा दे देता है, कोई वो ताबीज दे देता है, उसमें उसका भी फर्क पड़ता है, टोटका है वो ताबीज देना, लाल धागा बांधना, ये भी टोटका है। लेकिन सबसे बड़ा टोटका क्या? पूरे संसार का मालिक ही आपके साथ है। और लड़की आती है तो 3 भाई या शायद 4 भाई हैं शायद, और ये इसका जो हस्बैंड था, ये सबसे कमजोर हस्बैंड। बाकी जो 3 भाई उसमें वो बड़े गिलेंडर। तो ये भी तो होता है, देखो माता पिता का भी अट्रैक्शन जो होता है ना, वो उसी में रहता है। सास ने बोला देखो मेरा फ्लैट है, ये फ्लैट तुम्हारा नहीं है किसी का भी, मेरा मन आएगा उसको दूंगी, और इसको तो बिल्कुल नहीं दूंगी। ये तो हमारे ये तो बड़ी वो है, क्या है, मेहनत है, महत नहीं, ये तो बड़ी वो बनी हुई, भगत बनी हुई है, सत्संग में जाती है। हमारा सत्संग अलग है और तेरा सत्संग अलग है, इसको तो नहीं दूंगी। और निकालने का नंबर आ गया। बाकी 2 भाइयों ने ऐसा पटा लिया माँ को कि ये फ्लैट तुम दोनों को ही मिलेगा भाई, है, और तीसरे को इसको निकालो साले को बाहर, जा तेरे सत्संग के भरोसे, जा निकल जा। मेरे पास आई, क्या करूं? मैं बोला निकल जा, निकल के आ जा, लात मार सास के पैसे को, कुछ नहीं होएगा। क्या करूं? मैंने कहा कितना है? 1.25 लाख रुपया सिर्फ है। और परमात्मा की कुदरत की देखो किस प्रकार से रचना रचती, कुदरत रचना रखती। वो आई मेरे पास जिस दिन, उससे 1 दिन पहले मैं निकल गया ऐसे घर से। मैंने कहा यार ये बिल्डिंग बन रही है, जरा देखो तो सही, पूछूं तो सही बिल्डिंग में इसमें क्या रेट चल रहा है। तो एजेंट नीचे मिला मुझे, बोला इसमें गवर्नमेंट ने बनाया है बिल्डिंग, तो थोड़ा छोटा छोटा रूम बनाया है, 400 फुट का ही टोटल है, और इसमें 1.25 लाख रुपया अभी भरो, 1.25 लाख बाद में इंस्टॉलमेंट में देते रहो, 2.5 लाख में फ्लैट है। 1 दिन पहले मुझको नॉलेज हुई, अगले दिन ये लड़की आई। मैंने कहा तुरंत जा, तेरे भाई को ले जा और 1.25 लाख रुपया भर के ये फ्लैट पे। फ्लैट तो हो गया, छोटा हो गया। अरे छोटे में क्या डरना है? छोटा ही तो बड़ा होएगा, छोटा ही बड़ा होएगा। अब क्या सिचुएशन हो गई? अब उसके पास में उस बिल्डिंग में और 2 फ्लैट हैं जो भाड़े से दिए हुए हैं। तो 2 फ्लैट का तो भाड़ा आता है,
एक में खुद रहती है और हस्बैंड का भी अच्छा प्रमोशन हो गया, अब बल्ले बल्ले हो गई। अब सास कहती है यार तू तो बड़ी कमाल की निकली है, तेरे सत्संग में मेरे को भी एक बार लेके चल। आई थी गुरु पूर्णिमा पे, आई थी देखने कि क्या सत्संग है कि कोई मैजिक है। अब उसको बोला उसने, अरे तू तो अभी 2-2 मकान का तो तेरे को भाड़ा आता है और तू तो मौज कर रही है और हम लोग वहां दुख उठा रहे, तकलीफ हो रही है हमको। मलाड छोड़कर भाईंदर पहुंच गए। मैंने बोला भाईंदर नहीं है, भाईंदर के और आगे पहुंच जाएगी। भाईंदर तो बहुत कीमती हो गया अभी। पालघर हाँ, पालघर भी ठीक है, उसके आगे और संजान मंजान कहीं पहुंच जाएगी, ईंट के मकान में रहेगी। तो एक तो मेरी बात सुनिए, सत्संग का कभी द्रोह नहीं करना, द्वेष नहीं करना और किसी सत्संगी को कोई बात बोलना नहीं। वो जो आप सत्संगी को यदि कोई आपने बात बोली तो वो पलट के तुमको लगेगी और किसी और को नहीं लगेगी। और राम शब्द में विश्वास रखो। जेब में कानी कोटी ना हो, कानी कोड़ी ना हो, तब भी लंदन घूमने का ख्याल रखना ख्याल, और पहुंच जाओगे। तीर्थ यात्रा के लिए यदि आपके मन में विचार है तो पैसे की चिंता नहीं करना। ये तो दरबार का आशीर्वाद है कि आपके बैंक में पैसा नहीं होगा। जय जय। इसलिए गुरु जी पैसा होगा ही नहीं। आपने कुंभ के लिए हाथ उठवाया था, किसी ने हाथ नहीं उठाया। अब आप अमेरिका के लिए हाथ उठवाओ तो देखो सबके हाथ उठ जाएंगे। अभी आप छोटे गुरु जी थोड़े रहो, छोटे बन के रहो, नहीं तो मेरे को भारी पड़ जाएगा। धीरे धीरे सब होएगा। ये जो हमारा ख्याल है कि हम लोग फॉरेन में घूमेंगे, कौन सी बड़ी बात है। 1988 में जाके ही आए ना सब लोग, और ऐसे लोग जाके आए जो कुछ भी चीज के पास था ही नहीं। डॉलर क्या होता है ये मालूम नहीं, पासपोर्ट पास में नहीं। प्रोग्राम बनाया तो पासपोर्ट वालों ने 7 दिन में 80 पासपोर्ट बना के दे दिए, 7 डेज में, विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्ज। सिर्फ एक आदमी को भेजा कि भाई ये सत्संगी लोग हैं, सिंगापुर जाना चाहते हैं। तो उसने कहा कौन सत्संगी है, कैसे मलाड में सत्संग होता है, ईश्वरदास जी महाराज हैं। तो ज़रा उसने सोचा कि ये तो बहुत जल्दी हो जाएगा, 7 दिन में कैसे पासपोर्ट बनेगा। 7 दिन में पासपोर्ट नहीं बनता है, पासपोर्ट बनने के लिए 1 महीना लगता है कम से कम। अरे उसको बोला कि दे दो भाई, आप सब भगत लोग जाना चाहते हैं। बोला चलो जाओ, ठीक है ले जाओ। 80 पासपोर्ट एक साथ में बन गए, और जिनके पास पैसा नहीं था वो भी बैठ गए जहाज में, और आधे टाइम वीडियो भी लेके आ गए। ये पैसा कहाँ से आया? ये पैसा किसी ने दिया कि अभी हमारे लिए एक वीडियो ले आना, हमारे लिए कैमरा ले आना? ये उस टाइम के ज़माने की बात है। आज तो यहीं पर मिलता है। आज फॉरेन में जाके शॉपिंग करने की भूल नहीं करना, इंडिया में सब मिलता है, वो फॉरेन वाला ही सब मिलता है। ज़माना बदल गया तो आप भी बदल जाओ। तो भाइयों बहनों, समय हो गया, मुझे भी जाना है। वो माता जी तो चली गई, माता जी बोलूं कि माँ बोलूं कि ये बड़ी मुश्किल हो जाती है, उलझन हो जाती है। कोई कोई आके मुझे कहता है आप मेरे पिता समान हो, मुझे झटका लगता है। शीशे में जाके देखता हूँ, पिता जैसा लगता है क्या? गुरु तो है दीन बंधु दीनानाथ, तुम ही दिन चढ़े तुम ही दिन ढले, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही बंधु और तुम ही सखा हो। ये एक रूप में, एक मन के अंदर ऐसा भाव होना चाहिए। एक लाइन सुनी मैंने, तू ही मेरे दिल में, तू ही है मेरे दिल में, और तू ही सरे बाजार है। सरे बाजार जो मेरे को दिखता है वो भी तू ही दिखता है, और मेरे मन में भी तू ही रहता है। जहां देखता हूं वहां तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है। तुम ही दिन चढ़े तुम ही दिन ढले, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही
एक्सरसाइज। मेरे फोटो को सीने से यार चिपका ले सैया फेविकॉल से।